एपिसोड 5। द लिंग फैमिली और बाई फैमिली अब दोनों ही दुश्मन बन चुके हैं और ये अभी तक का सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया सिटी का जोक है पिछले कुछ दशकों से। मुझे भी यही लगता है। तभी कुछ लोग कहते हैं आई एम सॉरी, मुझे कुछ काम याद आ गया है तो मुझे अभी के अभी जाना होगा। तभी फुई फैमिली के मेंबर्स कहते हैं प्लीज़ जाइए मत, प्लीज़ आप रुक जाइए। लेकिन वो लोग नहीं रुकते और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी उस पार्टी हॉल में सब लोग चले जाते हैं तो वो बिल्कुल खाली हो जाता है। तभी उस फुई के फादर गुस्सा होते कहते हैं लोगों की हिम्मत कैसे हुई। तभी उनका असिस्टेंट कहता है सर अब हम क्या करें, क्या हम ये शादी जारी रखें। तभी वो फुई के पापा कहते हैं फुई तुम्हारा ये आदमी कौन है और ये छोटी बच्ची को शादी में लेकर क्यों आया है, बताओ क्या ये तुम्हारी बच्ची है, तुम्हें ये सब कुछ पूरी फैमिली के सामने बताना होगा। गुस्से से चिल्लाते हैं वो। तभी फुई कहती है नहीं पापा ये नहीं है मेरी बच्ची। तभी वो बच्ची फुई के पाँव पकड़ के कहती है मॉम प्लीज़। फुई कहती है प्लीज़ मुझे मॉम मत कहो। सभी लोग ध्यान से सुनिए गाइस। फुई तभी वो उसके फैमिली मेम्बर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने पूरी फैमिली को शर्मिंदा किया है। तुमने ये ऐसा इसलिए किया ना क्योंकि हमने तुम्हें बाई टाउन से शादी करने के लिए कहा, तुमने ये सब हमसे रिवेंज लेने के लिए किया है ना। ताकि बाई फैमिली हमसे और नाराज़ हो गई है और अब वो इस मैटर को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। तभी उस फैमिली में सबसे बड़े एल्डर आते हैं जो फुई के दादाजी होते हैं। वो कहते हैं बस बहुत हो गया फुई, आखिरकार ये चल क्या रहा है यहाँ पर। ये आदमी इस फैमिली का मास्टर है जो लिंग फैमिली का लिंग त्यान है। तभी सभी लोग ओबीडियंट हो जाते हैं और शांत होकर कहते हैं मास्टर। तभी फुई अपने मन में सोचती है ये सब इस आदमी का फॉल्ट है, देखो कितने शांत से खड़ा है। तभी वो उसकी तरफ देखता है क्या मैंने कुछ किया, मन में ही। और फुई बहुत ही कामली खड़ी रहती है वहाँ पर। तभी उसकी बहन पूछती फुई तुम्हें अभी से उसकी मॉम होती है जो भी आंटी है, वो कहती है ग्रैंडपा से माफ़ी मांगनी होगी। तभी फुई कहती है ग्रैंडपा। तभी उसके ग्रैंडपा जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं मुझे दादाजी कहने की हिम्मत मत करना, तुम जैसी ग्रैंड डॉटर होना सच में बहुत ही बुरा है। मुझे नहीं लगता था कि मेरी ऐसी बहुत ही गंदी पोती होगी। तभी भगवान बू कहते हैं बूढ़े इंसान मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास ज़्यादा समय बचा है, तुम अपने आप को क्यों परेशान कर रहे हो। तभी सभी लोग उसकी तरफ जोर से चिल्लाते हो तुमने क्या कहा, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, हमें ज़रूर से कुछ सबक सिखाना चाहिए। तभी दूसरा इंसान कहता है क्या तुम हमारे मास्टर के ऊपर कर्स पुट कर रहे हो, मतलब श्राप दे रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। सच्ची में इस इंसान का बिहेवियर बहुत ही बुरा है, पता नहीं कैसी फुई इस इंसान के प्यार में पड़ गई। हाँ तुम सच कह रहे हो। तभी उसके ग्रैंडपा कहते हैं मैं ये नहीं बता सकता तुमने कौन सी गंदी चाल चली है। वो कहता है बात को बदलो मत, मेरे सवाल का सीधा जवाब दो। तुमने दोनों परिवारों की शादी को तोड़ दिया और तुमने लिंग फैमिली को शर्मिंदा किया है। और वो कहते हैं तुम इसके लिए क्या कर सकते हो। तभी वो कहता है मैं इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तुम और रिस्पॉन्सिबिलिटी कहना आसान है। तभी दादाजी फुई की तरफ देखते हैं फुई तुम वहाँ किसका इंतज़ार कर रही हो, बताओ हमें, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है।
तभी वो कहती है डरी हुई आवाज़ में, ग्रैंडपा। तभी वो मन में सोचती है, हाँ मैं क्या कहूँ, ये कमीना कौन है, मैं कैसे सबको बताऊँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती सबको। वो फिर मन में सोचे जितना मैं और कहूँगी उतनी सिचुएशन वर्स होती जाएगी, मतलब बिगड़ती जाएगी। और वैसे भी बड़ी फैमिली जा चुकी है तो यहाँ शादी तो होने वाली है नहीं। इतना ही सब कुछ वो मन में सोचकर फिर सोचती है, लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, मुझे वैसे भी बाई ताई लोग अच्छा नहीं लगता था और वैसे भी मुझे उससे शादी करने के लिए फोर्स किया गया था। तो वो डिसाइड करती है, ग्रैंडपा अब जब आपको ये सब पता चल ही गया है तो मैं आपसे और नहीं छुपाऊंगी। वो कहती है, तभी वो भगवान वो अपने मन में सोचता है ये काफ़ी सेंसिबल है। हाँ ये तभी वो ये कहती है, हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी नेक्स्ट एपिसोड में ग्रैंडपा क्या, और उस फुइये के पिताजी यही सोचते हैं ये हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ा मिसफॉर्चून था। तभी एक हेल्पर उनके पापा को संभालते हुए, तभी दादाजी कहते हैं चलो भूल जाओ इसे, वैसे भी वही फैमिली यहाँ से जा चुकी है, लेकिन हमें वेडिंग तो करनी ही होगी, मतलब शादी तो करनी ही होगी। अगर हमने अभी इसे कैंसिल कर दिया तो लिंग फैमिली बिल्कुल ही लाफिंग बट बन जाएगी ऑस्ट्रेलियन सिटी में। और हमने बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट लगाए हैं, एफ़र्ट स्पेंड किए हैं शादी के लिए, और पूरी सिटी को पता है कि आज हमारी फैमिली एक वेडिंग बुकेट होल्ड कर रही है। और यहाँ तक कि मैंने शादी की तैयारी के लिए हिंकले शहर के जियोमेट्रिक्स मास्टर को आमंत्रित करने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। मेरा उद्देश्य यह है कि यह शादी जो सौभाग्य लाती है वह सफल हो जाए। मेरी किस्मत ही ख़राब है और मुझे थोड़ी देर और जीने दे ताकि मैं लिंग परिवार कुछ समय के लिए अन्य परिवारों के कब्जे में जाने से बचा सकूं। लिंग परिवार गरिमा के लिए मुझे शादी को अवश्य जारी रखना है। जो कि तुम फुइये के आदमी हो तो तुम्हें ये आज की शादी के लिए दूल्हा बन सकते हो। लेकिन तुम्हें लिंग परिवार के अंदर शादी करनी होगी और तुम्हें यहाँ दामाद बन के रहना होगा। इसने मुझे लिंग परिवार में शादी करने के लिए कहने की हिम्मत कैसे की? यही एक शर्त है, अगर तुम लिंग फैमिली को स्वीकारते हो तभी हम इस छोटी बच्ची को फुइये को मम्मी कहने की परमिशन देंगे। शर्त? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम इन कंडीशन के बारे में मुझसे बात करना चाहते हो? तभी उसकी बेटी घबराते हुए, डैडी मुझे मम्मी के साथ रहना है, रिक्वेस्टिंग टोन में अपने पापा से कहती हैं। तभी भगवान बू कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुमने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी है। तभी वो दादाजी से कहता है, ओके फाइन। तभी वो कहता है, गुड, चलो शादी को जारी रखते हैं। तभी फुइये कहती है, ग्रैंडपा आई। तभी वो मन में सोचती, क्या हमें इसे यहाँ से भगा नहीं देना चाहिए, इस विघटनकारी बास्टर्ड को जो यहाँ आया था सरप्राइज। तभी सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं उसे और विश करते हैं इंटरनल हार्मोनी के लिए। और तभी दादाजी कहते हैं, वेडिंग समाप्त हो गई, अब हम तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे। मैं आशा करता हूँ तुम दोनों अच्छे से साथ रहोगे, अब हमें जाना होगा यहाँ से। ये कहकर दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। तभी फुइये अपने हाथों की टाइट मुट्ठी बनाते हुए कहती है, आखिरकार तुम यहाँ कहाँ से आ गए हो? मैं इस शादी को कभी नहीं मानूंगी और मेरे पास आना भी मत। दरवाज़ा को बंद करते हुए वो वहाँ से चली जाती हैं। उसकी मुझसे ये मांग करने की हिम्मत कैसे हुई कि मैं उसके पास ना आऊँ? वह और
अधिक उद्दंड होती जा रही हैं। फिर दिखाते हैं वो लिनलिन से पूछ होता है, क्या तुम फुल हो गई हो? वो कहती है, डैडी क्या आपके और मम्मी के बीच में फ़ाइट हुई है? तभी उसके डैडी कहते हैं कि नहीं बेटा, हमारे बीच कोई फ़ाइट नहीं हुई है। और उसको गोद में उठाते हुए कहते हैं, अब से तुम मम्मा और पापा के साथ रहोगी, अब तुम खुश हो? तभी वो कहती है, हाँ मैं अब बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।